students, how are you all? Hope so all of you are fine at your home. Be safe. Now today we will study chapter number 13, lines, line segment and rays of R.S. Agarwal book. Now look here carefully. Now first of all we start with the few geometrically concept and the definitions of this chapter. Now first there is a लाइन सेगमेंट में जो फर्स्ट आता है आपका, ये आता है आपका प्लेन. देखो प्लेन क्या होता है? प्लेन ये एक एंडलेस एक फ्लैट सरफेस होता है. जैसे कोई भी एक फ्लैट सरफेस हो, कैसा भी, उसे हम कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड हो सकता है आपका, आपकी दीवार वॉल हो सकती है, कुछ भी है. तो फ्लैट सरफेस दैट इज नेम्ड बाय एनी 3 पॉइंट नॉट ऑन द सेम लाइन. मतलब कोई भी आप 3 पॉइंट कर दो जो इसमें सेम लाइन पर ना हो, ऊपर नीचे आगे पीछे हो, तो उसे हम प्लेन कह सकते हैं. मैंने बताया कि आपके क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड वो भी आपका एक प्लेन होता है, या फिर आपके घर में जो वॉल्स हैं ये भी एक प्लेन होता है, या इसे भी हम प्लेन कंसीडर कर सकते हैं. घर में फ्लोर है, इसे भी हम प्लेन कंसीडर कर सकते हैं. इसलिए हमने कहा कि एन एंडलेस फ्लैट सरफेस दैट इज नेम्ड बाय एनी 3 पॉइंट नॉट ऑन द सेम लाइन. नाउ आफ्टर दैट अ पॉइंट. देखो पॉइंट आप पढ़ते हुए वैसे आ रहे हो कि पॉइंट क्या हुआ. अब देखो पॉइंट जो है, आपने अगर ये पढ़ा हुआ हो पॉइंट के बारे में, तो इसकी ना ही तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ और ना ही थिकनेस होती है. जैसे हमने ये लगा दिया एक मार्क, ये पॉइंट हो गया, ऐसे सिंपल ये पॉइंट हो गया. इसको हमने कुछ नाम दे दिया ए, तो यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. इसको हम कह सकते हैं हमने ये डॉट लगा दिया ऐसे पॉइंट, ये छोटा सा एक पॉइंट, ये डॉट, तो मतलब यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, इसे हम पॉइंट कहते हैं. जैसे हमने पेंसिल ली और पेंसिल की नोक को ऐसे रख दिया हल्का सा, तो अब ये क्या आ गया? पॉइंट. इसको कुछ नाम दे दो, बी ए सी कुछ भी दे दो. इसलिए पॉइंट में क्या होता है? इट हैज़ नो डायमेंशंस, नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो थिकनेस, रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. आफ्टर दैट अब देखो इसमें एक ये आता है लाइन सेगमेंट. देखो आपने पहले पढ़ा भी हुआ है इसको, लाइन सेगमेंट को पहले आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है. देखो लाइन सेगमेंट आपको पता है कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट दैट हैज 2 एंड पॉइंट्स. मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट जो होती है उसकी फिक्स लेंथ होती है. मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं. सपोज करो हमने 4 सेंटीमीटर की, इट हैज़ अ फिक्स लेंथ. इसके क्या होती है? फिक्स लेंथ होती है, बिल्कुल फिक्स. मतलब कि इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं. अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ 2 एंड पॉइंट हैविंग अ फिक्स लेंथ. किसमें? इन अ लाइन सेगमेंट. जैसे सपोज हमने एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फिक्स हो गई, इसका नाम दे दिया हमने एम एन. और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ऐसे एम एन एक लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर से मार्क कर देते हैं, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट. अब देखो इसके बाद में लाइन सेगमेंट के बाद में आता है आपका रे. देखो रे भी आपने पहले पढ़ा तो हुआ है, रे के बारे में भी कोई नया नहीं है आपके लिए ये रे. रे में क्या होता है कि अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ 1 एंड पॉइंट. भाई इसका एक एंड पॉइंट होता है. जैसे ये है, यहाँ से शुरू किया एक पॉइंट से, कहीं दूर तक चली जाती है. इसमें एक एरो लगा देते हैं इस तरीके से. अब ये ए बी एक क्या हो गई? एक रे. इस तरीके से देखो इसमें ये है एरो, इसमें इधर एरो लगा हुआ है, इसमें इधर एरो लगा हुआ है, तो हम रे को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी, ये ऐसे करके. जो मैंने अभी लाइन सेगमेंट बताया था उसमें एरो नहीं होता. तो रे समझ में आया? इसमें क्या होता है कि अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ अ 1 एंड पॉइंट. इसका एक एंड पॉइंट होता है. क्लियर? अब इसके बाद में आपका आता है जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा है? ये है लाइन. अब देखो लाइन में क्या है, लाइन भी आप पहले पढ़ चुके हो लाइन के बारे में भी. फिर एक बार देखो, जैसे आपने लाइन सेगमेंट पढ़ा तो लाइन सेगमेंट में क्या देखा? इसके 2 एंड पॉइंट थे. रे में क्या था? 1 एंड पॉइंट था. बट लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. इट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन द बोथ ऑफ द डायरेक्शन. इसको हम जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी. मतलब इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती. लाइन सेगमेंट में फिक्स लेंथ थी, रे में भी फिक्स लेंथ नहीं थी, बट उसका एक एंड पॉइंट था. बट लाइन का कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं होता. इसमें दोनों तरफ हम एरो यूज़ करते हैं. एरो का मतलब होता है इसको हम आगे तक प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर ए बी कोई एक लाइन है, तो लाइन के लिए हम दोनों तरफ एरो यूज़ करेंगे ऐसे करके. तो लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट गोज फॉर एवर इन बोथ द डायरेक्शन. तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइन विच हैज़ नो एंड पॉइंट एंड इट कैन बी प्रोड्यूस एंडलेसली इन बोथ ऑफ द डायरेक्शंस. क्लियर? देखो अभी आपने लाइन सेगमेंट पढ़ा, रे पढ़ा, लाइन पढ़ा, प्लेन पढ़ा, पॉइंट पढ़ा, एंड आफ्टर दैट वन मोर. देखो लाइंस अलग अलग टाइप की भी होती हैं. अब देखो लाइंस जो अलग अलग टाइप की होती हैं, इसमें कौन सी लाइन आती है? देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस. देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपने पढ़ा हुआ है. इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो आपस में कोई भी लाइन आपस में कट करती हैं, कैसे भी कट करें, किसी भी तरीके से कट करें, उसे हम कह देंगे वो लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग. देखो जैसे ये है, तो ये भी कौन सी लाइन हुई? इंटरसेक्टिंग. लाइंस का वर्ड यूज़ हुआ तो इसमें हम एरो यूज़ कर देते हैं ऐसे करके.
तो लाइंस दैट क्रॉस एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी एक पॉइंट जो उस पॉइंट पे क्रॉस किया उसको नाम ओ दे दो या एम दे दो। तो कोई भी टू लाइंस या टू और मोर लाइंस हो जो किसी एक पॉइंट पर क्रॉस करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर। एंड आफ्टर दैट आता है पैरेलल लाइंस। देखो लाइंस के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो पैरेलल लाइंस आप सबने पढ़ा भी हुआ है कि यू नो वेल कि दो लाइन पैरेलल तभी होती हैं जब वो दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी होती है, सेम होती है। एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कौन, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जो पैरेलल लाइंस होती हैं ना, ये बिल्कुल जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, आपने एग्जाम्पल सुना हुआ है, या फिर रेलवे ट्रैक हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे आपका बोर्ड है, क्लास में ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड की दोनों एजेस हो गई, वॉल की एजेस हो गई, स्केल की एजेस हो गई, ये पैरेलल होती हैं आपस में। बस ये मतलब ये ऐसे नहीं है कि ये लाइन पैरेलल है तो ये आगे बढ़ करके कट जाएगी। अगर ये ऐसे करके कट जाती है तो ये लाइन पैरेलल नहीं होगी। तो इसका मतलब कि लाइंस पैरेलल वही तभी होती हैं जब वो आपस में इंटरसेक्ट ना करें। इसका मतलब टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिमेन्स सेम एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर। एंड आफ्टर दैट अब देखो लाइंस के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो अब आता है कॉन्करेंट लाइंस। देखो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है। देखो लाइंस के बारे में तो अभी हमने पढ़ा, मतलब इसमें होता है कि कॉन्करेंट लाइन क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन तो क्या बताया कि जो लाइन आपस में कटती हैं ऐसे करके, टू या ज़्यादा लाइन इंटरसेक्टिंग। बट बहुत सारी लाइन है जो एक पॉइंट पर से कट के जाती हैं ऐसे, जैसे देखो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, मतलब बहुत सारी लाइनें ऐसे करके एक पॉइंट से कट के जा रही हैं। देखो एक लाइन और ले लो इस तरीके से, ये देखो कट रही है ना, एक पॉइंट से पास होके जा रही हैं। और ले लो एक लाइन, ये देखो जा रही है ना। बहुत सारी लाइनें कि टू और मोर लाइन आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट आज नोन एज द कॉन्करेंट लाइन। मतलब कि बहुत सारी ऐसी लाइनें जो एक ही पॉइंट से पास होकर जाए उन्हें हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नॉन कॉन्करेंट लाइन भी होती हैं। नॉन कॉन्करेंट कौन सी होती है, सपोज करो ये कॉन्करेंट लाइन है, एक लाइन और आई और ऐसे इंटरसेक्ट कर गई, एक ऐसे इंटरसेक्ट कर गई, और एक थर्ड लाइन आई हमारी। जो थर्ड लाइन आई ना आपकी, वो कहाँ से गई इंटरसेक्ट करके, वो सपोज करो यहाँ से कट गई। कहाँ से, इस तरीके से ये इंटरसेक्ट कर गई। अब इंटरसेक्ट हो गई यहाँ से, तो मतलब इस पॉइंट से पास होकर के नहीं गई। तो मतलब जो लाइन, जितनी भी लाइन एक पॉइंट से पास होकर के जाएंगी, ऑल लाइंस आर नोन एज द कॉन्करेंट लाइन, और बाकी लाइंस कॉन्करेंट नहीं होंगी जो सेम पॉइंट से पास होकर नहीं जाएंगी। एंड आफ्टर दैट आता है कॉलिनियर पॉइंट्स। देखो कॉलिनियर वर्ड भी आपके लिए काफ़ी पुराना है, कॉलिनियर आपने पढ़ा भी हुआ है। तो देखो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ठीक है, उस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट डाल दो। जैसे इसमें देखो पी क्यू आर एस डाल रखे हैं, पी क्यू आर एस एम एन है, तो जितने भी पॉइंट है ना सबके सब देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब ऑल द पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सेम लाइन, ऑल दिस पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। तो इसको हम कहेंगे कॉलिनियर पॉइंट। मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे, टू और मोर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऑल पॉइंट आर लाइज ऑन द सेम लाइन आर नोन एज द कॉलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कॉलिनियर एक वर्ड आता है। अगर मैं नॉन कॉलिनियर की बात करूं तो नॉन कॉलिनियर क्या होते हैं कि सपोज एक लाइन से बाहर होते हैं, जैसे पी है, क्यू है, ये पॉइंट पर है, लाइन पर है, और मैंने आर कोई पॉइंट बाहर ले लिया, तो इसे हम कहेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कौन से वाले, नॉन। तो कॉलिनियर के बाद एक वर्ड होता है नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर, टू वर्ड्स आर देयर। कॉलिनियर, टू और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन आर नोन एज द कॉलिनियर, एंड टू और मोर पॉइंट lies not on the same line is known as the non collinear points. Clear? एंड आफ्टर दैट देखो अब इसमें क्या आता है, कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर पढ़ने के बाद में अब जो इसमें आता है, अब आता है डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। जो हमने पढ़ा भाई, हमने ये तो पढ़ा था अभी, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन पढ़ा। देखो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं, और रे में क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है, और लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। यही तो भी हमने पढ़ा। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है, फिक्स लेंथ होती है, मतलब लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है। बट रे में क्या होता है कि एक एंड पॉइंट होता है, एरो होता है। बट लाइन में क्या होता है कि दोनों तरफ कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसकी फिक्स लेंथ नहीं होती। ये इसके एग्जांपल्स दे दिए हमने। होप सो समझ में आया होगा आपको ये लाइन सेगमेंट और रे के बीच में डिफरेंस। और बस, और एक बात और रह गई है, लाइन सेगमेंट को जो है हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसकी फिक्स लेंथ होती है, और रे को हम वी कैन नॉट ड्रॉ, हम इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, बट इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। इन द सेम वे हम जो लाइन को हैं वो ड्रॉ नहीं कर सकते, ओनली वी कैन रिप्रेजेंट। जैसे ये लाइन है तो हम लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ड्रॉ करने वाली बात आएगी तो ओनली द वन फिगर इज अ लाइन सेगमेंट विच कैन बी ड्रॉ ऑन अ प्लेन। क्लियर? उसके बाद में आपका ये कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं विद
questions and its exercise. Yes, now students, now let me start chapter number 11 with its questions, exercise 11A. देखो इस क्वेश्चंस में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. देयर आर सम क्वेश्चंस, आई थिंक देयर आर 10 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. नाउ वी विल स्टार्ट वन बाय वन. देखो अभी आपने डेफिनेशंस तो मैंने बताई हैं, अभी आपको डेफिनेशंस बताई आपको. रे, लाइन, लाइन सेगमेंट्स, पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइन, नॉन कॉन्करेंट लाइन, कॉलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि इन सबके जो आंसर्स हैं ना वो सबके सब डेफिनेशन में छुपे हुए हैं. देखो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. देखो इन द क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर. देखो हमें फिगर्स में लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने हैं. देखो अगर हम ठीक से ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाला ये डायग्राम है जो मैंने पिंक कलर की तरफ एरो किया है. देखो लाइन सेगमेंट, देखो लाइन सेगमेंट मैंने कहा तो 2 एंड पॉइंट्स हैं. देखो एक तो हो गया इसमें एक्स वाई ये वाली, और एक हो गई वाई जेड. देखो एक्स वाई और लाइन सेगमेंट को ऐसे मार्क कर देते हैं, और दूसरा क्या हो गया, वाई जेड. ये आपकी लाइन सेगमेंट्स आ गई. क्लियर. अब देखो जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या है, इसमें भी लाइन सेगमेंट का नाम बताना है. देखो लाइन सेगमेंट, देखो फर्स्ट तो क्लियर हो गया ना आपको, फर्स्ट वाला पार्ट तो ये क्लियर हो गया आपको. सेकंड में देखो लाइन सेगमेंट्स हम देखो ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे. एक लाइन सेगमेंट बी सी है, एक बी डी है, एक सी ई है, एक ए ई है, ए सी है, ए बी है और ए डी है. तो ये लाइन सेगमेंट सबकी सब लिख देंगे. लाइन सेगमेंट्स के ऊपर ये ध्यान रहे कि जैसे आपने लाइन सेगमेंट ए डी लिखा है तो ए डी के ऊपर ऐसे जरूर मार्क करना है. तो कितनी लाइन सेगमेंट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन सेगमेंट्स हैं. अब देखो ऐसे ही इसमें जो थर्ड वाला पार्ट है आपका, थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है कि इसमें ये वाला पार्ट है, थर्ड ग्रीन कलर से लिया है मैंने. लाइन सेगमेंट्स दिया देखो, एक तो पी से लेके क्यू तक गिनेंगे हम, ये 1. क्लियर, ये आ गई 1. एक गिनेंगे क्यू से आर तक, ये 2 हो गई. जरूरी नहीं है हम ऐसे लिखेंगे जो आंसर दिया हुआ उसके असेंडिंग में, हम अपने ऑर्डर से लिख सकते हैं क्यू आर. और थर्ड हो गई आर एस. एक पी क्यू आ गई, एक आपकी क्या आ गई, क्यू आर ये रही, और एक आ गई कौन सी, आर एस ये आ गई. अब देखो एक यहाँ से यहाँ तक है, पी से लेके आर तक ये, तो एक पी आर हो गई. और एक पी से लेके एस तक पूरी है तो एक हो गई पी एस. और एक मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा डाउट होगा. एक क्यू से लेकर के एस तक होगी, क्यू से लेकर एस तक ये क्यू एस हो जाएगी. होप सो समझ में आया होगा आपको. सिर्फ आपको इसमें लाइन सेगमेंट के नाम बताने थे, और लाइन सेगमेंट में आपको पता ही है कि क्या होता है, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. क्लियर. अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है. इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है आपको, इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड रेज. देखो अब लाइन सेगमेंट के साथ साथ हमें किसका नाम बताना है, रे का नाम भी बताना है फिगर में. तो हम पार्ट नंबर फर्स्ट ले रहे हैं ये वाला. देखो इसमें अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें, 2 एंड पॉइंट, एक इसमें है और एक इसमें है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले में एक लाइन सेगमेंट तो हो गई ए बी. क्लियर. अब रे कौन सी हो गई, एक तो हो गई ए सी, ये रे के लिए हम एक एरो लगा देंगे, और दूसरी कौन सी हो गई, ये वाली, मतलब मीन्स बी डी रे हो गई. क्लियर. फर्स्ट पार्ट क्लियर है. ऐसे ही देखो इसमें पार्ट नंबर 2 है. सेकेंड पार्ट में क्या कहा हुआ है, इसमें बताना है. देखो लाइन सेगमेंट्स देखो पहले, इसमें लाइन सेगमेंट देखो एक जी से लेके ई तक है, और एक जी से लेके पी तक है, और एक लाइन सेगमेंट जो है आपकी वो ई एफ पूरी है. तो 3 तो हो गई लाइन सेगमेंट. कौन कौन सी, एक हो गई ई जी, एक हो गई जी एफ, और एक हो गई ई एफ. क्लियर. और रे पूछी है तो रे तो आपको दिखाई दे रही है, एक रे ये रही, एक रे ये रही, और एक ये रही, इनके नाम ये आई गए हैं. ऐसे ही पार्ट नंबर 3 आप कर सकते हैं इसका. क्लियर यू ऑल, समझ में आ रहा है. पार्ट नंबर देखो 3 है. देखो थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, पहले देखो पार्ट को फोकस करो. इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम देने हैं हमें 4 लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट तो बहुत सारी हैं, 4 लाइन सेगमेंट, 4 रेज एंड 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट. मतलब पहले तो लाइन सेगमेंट 4 कोई सी बता दो. देखो इसने कौन कौन सी ले ली, एक पी आर, एक ले ली इसने, पी आर के बाद ले ली इसमें एक लाइन सेगमेंट क्यू आर पी एस. देखो ये रही एक लाइन सेगमेंट्स, आप इसे जोड़ सकते हो ऐसे करके, ये हो गई पी एस. 4 लाइन सेगमेंट्स तो जोड़नी है आपको, तो लाइन सेगमेंट जोड़ कैसे लिख सकते हो भाई, लाइन सेगमेंट तो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं. या पी आर आप ये भी लिख सकते थे, इसमें ये ना लिख करके आप लिख सकते थे अपनी इसमें, एक तो हो जाती पी आर, एक पी क्यू, और एक क्यू एस, और एक आर एस, क्यू एस और एक हो जाती आर एस. ठीक है. तो लाइन सेगमेंट से तो 4 रेज. अब रेज आपको देखो भी दिखाता हूँ, देखो रेज दोबारा देख लो, इसमें रेज आपको दिखाई दे ही रही हैं यहाँ पर, जरूरत नहीं है वैसे मेरे को दिखाने के लिए, वैसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. देखो एक रे इधर है,
आर बी, एक रे इधर है ए बी, एक क्यू सी और एक एस डी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे आप, ठीक है। ये रेज आ गई इसमें, इस पार्ट्स में। क्लियर? ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके 3 पार्ट्स थे। एक 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपको पता ही है क्या होती हैं। क्या होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स? जो इंटरसेक्ट ना करें। तो नॉन इंटरसेक्टिंग एक पी आर ले लो और एक कौन सी ले लो, क्यू एस। ये हो गया इसकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें डायग्राम को रीड करना है। डायग्राम को क्या रीड करना है इसमें? हमें ये कहा हुआ है कि पहले में हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रॉन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। भाई 3 गिवन पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पासिंग थ्रू द 3 कॉलिनियर पॉइंट। भाई कॉलिनियर का मतलब क्या होता था कि जो पॉइंट एक ही लाइन में हो, और अगर पॉइंट एक लाइन में होंगे तो डेफिनेटली हम उन्हें ज्वाइन करेंगे, तो ओनली वन। भाई 3 और मोर पॉइंट्स प्लेन आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे आर लाइज ऑन द सेम लाइन। तो इसने कहा हाउ मैनी लाइन कैन यू ड्रॉन फ्रॉम द, हाउ मैनी लाइन्स, तो हम कॉलिनियर पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली वन। हम ये भी कह सकते हैं ओनली वन। भाई क्योंकि वन क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो एक ही पॉइंट से जाते हैं पास होकर के। तो हाउ मैनी लाइन्स इसने ड्रॉ करने की बात करी, तो हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसमें? तो 3 और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे आर लाइज ऑन द सेम लाइन। देखो सेकंड में क्या कहा है इसके, गिव 3 collinear points A, B and C and how many line segments do they determine, name them। देखो सीधी सी बात है, इन द फिगर जो पॉइंट्स हो गए A, B, C कॉलिनर पॉइंट है, और एग्जैक्टली जो है ये पासिंग टू द वन लाइन, 3 पॉइंट से जो पास होकर जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 5th में, इसमें भी डिफरेंट है। देखो ये डायग्राम है, हमें डायग्राम को स्टडी करना है इसमें बस। 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बताने हैं, 4 कॉलिनियर पॉइंट बताने हैं, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट बताने हैं और 3 कॉन्करेंट लाइन बतानी है। तो कॉन्करेंट लाइन मैंने क्या बताई थी आपको? सबसे पहले मैं कॉन्करेंट लाइन से बात करूँगा, क्योंकि कॉन्करेंट लाइन्स एक वर्ड था इसमें जो आया था कि मैंने बताया था कि 2 और मोर लाइन्स जो पासिंग थ्रू द वन पॉइंट से पास होके जाएँ तो उन्हें कॉन्करेंट कहते हैं। देखो कॉन्करेंट कौन कौन सी सकती है? ये भी और ये भी कॉन्करेंट है या नहीं है? तो 3 कॉन्करेंट लाइन के नाम बताए, तो एक इसका बता दो, एक इसका बता दो और एक इसका बता दो, ये बता रखे हैं कॉन्करेंट लाइन्स, ये वाले हैं सॉरी, ठीक है। और 3 लाइन्स जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट पी है वो ये वाले पॉइंट्स हैं। तो आप इनके आंसर्स दे सकते हो, कोई वो नहीं है, क्वेश्चन में आपको बता ही दिया था इसके डेफिनेशंस में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि सीधा सीधा ये कहा है कि इसमें ये बताना है आपको कि मेक 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी सी। हम मतलब खुद ही लेने हैं 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं, और इनको ज्वाइन करो, ड्रॉ कर दो, ऐसे करके 3 पॉइंट ले लो, और जब 3 पॉइंट लोगे तो इन्हें जोड़ दो, और जोड़ने पर क्या बनेगा? ट्राइंगल। तो नेम ऑफ द ए बी सी है, जो 3 लाइन सेगमेंट आ जाएंगी कौन सी? ए सी, ए बी एंड बी सी। अब जो पूछे बता दो हाउ मैनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। इसने कहा कितनी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो? तो ऑल्सो इट इज क्लियर दैट द 3 डिफरेंट लाइन सेगमेंट वी कैन ड्रॉ। क्लियर? नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर देखो 7 है। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपको ना काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो इसमें ना 4 फिगर्स हैं, ये 1 2 3 4, तो हमें इसमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट काउंट कर रही हैं। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स बतानी है कितनी है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, फर्स्ट फिगर है आपका, मैं फर्स्ट ले रहा हूँ। तो देखो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है, एक ए बी है, एक ए सी है, 2 हो गई। एक देखो ये ए बी और ए सी, फिर आ गई बी डी और सी डी, ये आ गई बी डी और ये आ गई सी डी। अब कौन सी हो गई? एक पूरी बी सी हो गई, वो ये आ गई, और कौन सी हो गई? एक ए डी हो गई, एक ए डी। तो ये कितनी लाइन सेगमेंट्स आ गई इसमें? 6 लाइन सेगमेंट्स आ गई। क्लियर? बाकी इसके पार्ट सारे के सारे एज इट इज़ हैं, मैं एक तो पार्ट और लेता हूँ। सेकेंड पार्ट इसका एज इट इज़ है। देखो इसका पार्ट नंबर मैंने 3 लिया है, तो पार्ट नंबर 3 में भी यू कैन काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। देखो कैसे, एक तो हो गई आपकी ए बी, क्लियर, और दूसरी हो गई आपकी कौन सी? एक ही हो गई बी एफ, और एक हो गई ए एफ। क्लियर? ऐसे ही हम लाइन सेगमेंट्स और भी इसमें काउंट कर सकते हैं, 3 तो ये हो गई, और ऐसे ही हो गई एक इधर ही हो गई ये वाली, एक ये। तो लाइन सेगमेंट्स हम लिख सकते हैं, ये ए बी ए एफ बी एफ, ये लाइन सेगमेंट्स हैं, और ऐसे इसमें लिख सकते हैं हम काउंट करके 12 लाइन सेगमेंट्स होंगी इसमें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये ट्रू और फॉल्स का है, इसमें कोई है नहीं ज़्यादा, इसमें ट्रू और फॉल्स पूछा है, तो आप ध्यान से देखना इसको, और इसके ट्रू फॉल्स मैंने बताई दिए हैं आपको, इसमें ये हैं, आप इसे कर सकते हो। क्लियर? और एक क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देखो इसमें क्या है, पहले वाले में कि अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ, देखो मैंने बताया था कि लाइन सेगमेंट की क्या होती है? फिक्स लेंथ होती है ना, होती है फिक्स्ड लेंथ। फिक्स का मतलब डेफिनेट लेंथ, बिल्कुल। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट। एक होता है लाइन हैज़ 0 या फिर नो, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अ रे हैज़ नो
मतलब रे की जो होती है नो डेफिनेट लेंथ होती है, और अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द पेपर। मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी